प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने सप्लीमेंट्री रीडर का तीसरा लेसन लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों को पत्र। यहाँ पे देख सकते हो लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया मीन्स भारत के बच्चों को पत्र, ये पाठ का नाम है। हम लेकर के प्रेजेंट हैं। इसके जो राइटर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों समरी ऑफ द लेसन। आप यहाँ पे देख सकते हो समरी ऑफ द लेसन के बारे में देखिए। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। पीटी नेहरू मीन्स पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पे देख सकते हो ही लाइक्ड टू बी विद देम। ही लाइक टू बी विद देम एंड टॉक टू देम मीन्स वह बच्चों जैसा। ही लाइक टू बी विद देम मतलब जब उनके साथ, बच्चों के साथ जब पंडित नेहरू होते थे तो ये बच्चों जैसा बन जाते थे। एंड टॉक टू देम और उनसे बात करना पसंद करते थे। ही लाइक टू बी विथ देम मतलब वो बच्चों जैसा होना चाहते थे। जब बच्चों की कंपनी में जाते थे, बच्चों के साथ जाते थे तो ही लाइक टू बी विथ देम तो वो बच्चों के साथ उन्हीं जैसे हो जाते थे। एंड टॉक टू देम और उनसे बात करते थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं व्हेन ही वाज इन द कंपनी और जब वो उनके कंपनी में, जब उनके साथ में होते थे, बच्चों के साथ में होते थे। व्हेन ही वाज इन द कंपनी जब वो बच्चों के समूह में होते थे, बच्चों के साथ में होते थे तो ही फॉरगेट दैट ही वाज एन ओल्ड मैन तो भूल जाते थे कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मैं एक बुढ़ा व्यक्ति हूँ। ये बात तो भूल जाते थे। वो अपने आप को इस बात से अनभिज्ञ हो जाते थे कि मैं एक बुढ़ा व्यक्ति हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो ही वांटेड टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स, स्टार, माउंटेन एंड यहाँ पे देख सकते हो ग्लेशियर एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स मीन्स वो बच्चों से किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे। वांटेड टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड तो चाचा नेहरू इस खूबसूरत दुनिया के बारे में बात करना चाहते थे, फ्लावर्स के बारे में बात करना चाहते थे, पेड़ों के बारे में बात करना चाहते थे, पक्षियों के बारे में, स्टार में स्टारों के बारे में, माउंटेन में पर्वत पहाड़ों के बारे में बात करना चाहते थे, एंड ग्लेशियर और हिम नदियों के बारे में बात करना चाहते थे। एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स और जो भी विचित्र चीज़ें, जो भी अद्भुत चीज़ें हैं उनके बारे में बात करना चाहते थे। द चिल्ड्रन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड पुट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। चाचा नेहरू कहते हैं कि जो डिफरेंट ऑफ, यहाँ पे देख चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज मतलब नेहरू कहते हैं कि विभिन्न देशों के बच्चे विभिन्न भाषा बोलते हैं। एंड पुट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ और विभिन्न प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। एट मीन्स फिर भी, दे आर एलाइक फिर भी वह सभी, एलाइक मतलब एक समान है, वह बच्चे एक समान है मतलब वह बच्चे हमारे देश के बच्चे जैसे हैं, वैसे वो भी हमारे देश के बच्चों जैसे ही हैं। वो विभिन्न प्रकार की भाषा या विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के बावजूद भी वह हमारे देश के बच्चों जैसे हैं। दे आर अलाइक वह हम एक समान है, सभी बच्चे एक समान हैं। एट, यहाँ पे देख सकते हो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ जापान, जापान के बच्चों के रिक्वेस्ट पर, जापान के बच्चों के निवेदन पर पीटी नेहरू सेंट एन एलिफेंट पीटी नेहरू ने एक हाथी भेजा। इट केम फ्राम मैसूर इसे मैसूर से लाया गया था। यहाँ पे देख सकते हो ये इट केम फ्राम मैसूर एंड वाज सेंट टू जापान बाय सी मीन्स ये मैसूर से लाई गई थी और इसको जापान जो भेजा गया था वो समुद्री रास्ते से। यहाँ पे देख सकते हो सेंट टू जापान बाय सी मतलब समुद्री रास्तों से, मतलब शिप के माध्यम से इसे जापान भेजा गया था। When it reached टोक्यो जब ये टोक्यो पहुंचती है, many children came to see it तो ढेर सारे बच्चे इसे देखने के लिए आते हैं। इस एलिफेंट को बहुत से बच्चे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों लिखा इफ़ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, इफ़ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे अगर हम किसी अन्य लोगों से फ्रेंडली वे, मित्रों तरीके से मिलते हैं तो दे बिकम आवर फ्रेंड तो वे भी हमारे मित्र बन जाएंगे। हमारे मित्र बिकम मतलब बन, यहाँ हो जाएंगे या बन जाएंगे, वो हमारे मित्र बन जाएंगे। इफ़, नेक्स्ट लाइन देखिए इफ़ वी आर
एफ्रेड ऑफ देम, यदि हम उनसे एफ्रेड ऑफ देम, यदि हम उनसे भयभीत होते हैं या डरते हैं। आर सो और डिसलाइक, या हम अपनी नफ़रत व्यक्त करते हैं टू देम, उनसे, तो दे बिहेव इन सेम मैनर, तो वह भी सेम मैनर मतलब उसी तरीके से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब नेहरू जी कहते हैं कि अगर हम किसी से फ्रेंडली वे मिलेंगे तो वह भी हमसे फ्रेंडली वे मिलेंगे। अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे, नफ़रत ईर्ष्या करेंगे, द्वेष रखेंगे, जलन करेंगे, तो वो भी नफ़रत ईर्ष्या द्वेष की भावना रखेगा, उसी सेम मैनर सेम तरीके से वो व्यवहार करेगा। एवरीवन नोज इट, नेहरू जी कहते हैं कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार हम किसी से मिलेंगे, फ्रेंडली मिलेंगे तो फ्रेंड बनेगा, अगर आप उससे नफ़रत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हेट करेंगे तो भी मुझसे हेट करेगा, नफ़रत करेगा, शत्रुवत व्यवहार करेंगे तो भी मुझसे शत्रुवत व्यवहार करेगा। इस बात को सभी लोग जानते हैं, एवरीवन नोज इट, सभी लोग इस बात को जानते हैं। बट मैनी ऑफ अस, लेकिन बहुत से, हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डो नॉट फॉलो इट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स होता है बच्चों अपनी आदत में, अपने कह सकते हो व्यवहार में इस बात को नहीं फॉलो करते हैं, अपने दैनिक जीवन में इस बात को नहीं फॉलो करते हैं, अपनी आदत में, अपने प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में से यहाँ पे आदत होगा या व्यवहार में लाना, प्रैक्टिस में व्यवहार में लाना भी होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को अपने व्यवहार में, अपने आदत में नहीं लाते हैं। थैंक्स बच्चों वाचिंग माई वीडियो। मैं आपको नाउ रीड द लेसन से आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों, वॉच माई वीडियो।